हेलो गाइस, सभी को राम राम जी। संक्रांत की आज संक्रांत है। आज हम बनाएंगे लड्डू, क्योंकि संक्रांत की पूजा करेंगे नहीं, इसलिए। देखो, ये हमारा गुड़ उबल रहा है, इसमें डाला है हमने गुड़। ये हैं मूंगफली के दाने, हमने अच्छी तरह से घी में तल लिए हैं ये। और ये हैं तिल हमारे, ये तिल भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब ये गुड़ हमारा अच्छी तरह से घुल गया है, बस थोड़ा और पकाना रह गया है। अब ये हमने आटा है, ये भी हमने भून के रख दिया है ठंडा होने के लिए। ये हमारा ठंडा हो रहा है, इसे थोड़ा फैला देते हैं हम, ठंडा हो जाएगा अब ये। अब गुड़ में उबाल आ गया है। अब ये है मूंगफली, कुछ ये छील के डालेंगे हम, कुछ ये डालेंगे। दोनों देसी घी डालेंगे हम इसके अंदर, प्योर देसी घी हमने घर पे बनाया है अपने। और ये गुड़ है, गुड़ भी हमने साफ अच्छा लेके आए हैं। दो तरह के गुड़ आते हैं, कुछ काले आते हैं, काला वाला नहीं डाला हमने क्योंकि लड्डू उससे ख़राब हो जाते हैं। ये हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी बाबू खिला रही है छोटा सा, मतलब इसका गुड्डा है ये, बहुत इसे पसंद करती है कि 24 घंटे से खिलाती रहती है बच्चों की तरह। ये बड़ी बेटी है, ये अपनी चाय गर्म कर रही है कि मम्मी हम चाय गर्म कर लें, आप लड्डू बना रही हो तो हम चाय गर्म कर लें। मैं तेरे हाथ जल जाएंगे, ले हम ही करेंगे। वो कह रही है मम्मी मुझे गुड्डा आप ले लो, नहीं इसे खिला लो। नहीं, मैंने कि बेटा मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में खिलाऊंगी, अभी तुम खिला लो। ये तो दोनों लड़कियां रसोई के अंदर आई हुई हैं हमारी। मैंने कि अब रुको बेटा तुम्हारी अभी हम चाय गरम करते हैं। अब चाय गरम करके हम बच्चों को दे देंगे। हमारा गुड़ अच्छे से उबल गया है, हमने चाय गरम कर दी है, अपनी गिलसिया में छान दी है बेटी के लिए। अब देखो ये थोड़े मक्के के दाने हैं, वो गैस पे रख के उन्हें भुनवाएगी कि मम्मी इन्हें अच्छी तरह से भून दो गैस पे रख के। मैंने कि बाबू ये दाने नहीं भूनते हैं इस तरीके से, क्योंकि मक्का पक गई है और सूख भी गई है, पर वो नहीं मान रही। तो मैंने कि चलो बच्चों का मन बहल जाएगा, हम इन्हें थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई कर देते हैं इन्हें गैस पे रख के। अब ये अच्छी तरह से बच्चों के दाने भुन गए हैं। अब हम चलते हैं अपना वो बनाने के लिए लड्डू। अभी हमने आटा रख दिया है अपना, सबसे पहले आटा लिया हमने ये, फिर इसके अंदर सामान डालेंगे हम, मूंगफली तिल डालेंगे, अच्छी तरह से सारे तिल मिला देंगे इसके अंदर थोड़े थोड़े करके। अब इनके अंदर सब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, हाथों से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये सब मिल गया है, जगह जगह नहीं रहे। अब इसके अंदर हम वो डालेंगे मूंगफली के दाने, अच्छी तरह से इन्हें दोनों हाथों से दाने ये पूरे से आवत है नहीं तो ये टूट जाएंगे, इसके अंदर दो हो जाएंगे, इसलिए हम हाथों से रगड़ रहे हैं और थोड़े छिक्कल भी इसके हट जाएंगे। अब इन्हें मिक्स कर देंगे। दाने भी हमने खूब सारे लिए हैं मूंगफली के अच्छी तरह से था, क्योंकि जितने दाने मेवा डालो इतने अच्छे लड्डू बनते हैं, बहुत टेस्ट आता है। और देसी चीज़ है, कभी अपने घर पे बनाना, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से खाते हैं इन्हें, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ इन्हें। कभी ये लड्डू, कभी मावे के, कभी बेसन के, कभी किस चीज़ के, हम बनाते रहते हैं, अच्छे होते हैं और खाने चाहिए बना के। देसी चीज़ें, वैसे देसी चीज़ें आजकल रही नहीं हैं, पर घर में बनाओ तो बहुत अच्छा तरह से अच्छा रहता है। अच्छी तरह से बनाओ, सब चीज़ें देसी ला के बनानी चाहिए। अब हमने गुड़ अपना घोल उतार लिया है, उसका थोड़ा ठंडा हो रहा है, उतार कर रख लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मेवा, हम मेवा लेने गए हैं। ये हमारी छोटी बेटी है, देखो इसके अंदर घूम रही है, निकल के जाएगी नहीं रसोई में से, मम्मी के संगी रहती है अपनी ये। अब हम मेवा ले आए हैं, मेवा डालेंगे इसके अंदर। ये है हमारी किशमिश, ये हम किशमिश डालते हैं इनके अंदर।
किशमिश से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। ये डालेंगे बादाम, क्योंकि चावल का तो थोड़ा ठंडा होता है तो बादाम से थोड़ी गर्मी आ जाएगी इसके अंदर, इसलिए हमने बादाम डाला है इसके। अब थोड़ा सा इन्हें हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, इन्हें थोड़ा बारीक कर लेंगे, क्योंकि चाकू से तो काटो तो मोटे मोटे दिखते हैं, इससे अच्छी तरह से कूट जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, इसमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने अच्छी तरह से कूट लिए हैं। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे, अभी डाल दिए हैं हमने सारे। अब ये मिला देंगे हम इसके अंदर, जो जो रह गए हैं वो हम तोड़ देंगे अच्छी तरह से। अब घोल डालेंगे इसके अंदर हम, ये हमने घोल डाल दिया है और ये हम अच्छी तरह से अब इसे मिला देंगे, क्योंकि गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा, हाथ से मिल नहीं सकता, हाथ जल जाएंगे। इसलिए हमने इसे करछली के द्वारा हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसे मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है। सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाल ली हैं। देखो कितना से अंदर धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म है, हाथ जल जाते सारे हाथ से। ये अच्छी तरह से हमारा मिल गया है। अब बनाएंगे हम, देखो बनाने लगे ये। अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लेके गोल गोल हाथों से इस तरीके से थोड़ा इसके दबा दबा के बना दिया हमने। ये हमारा बन गया पहला लड्डू। ये इस तरीके से बनाएंगे जल्दी जल्दी हम, क्योंकि पूजा के लिए भी हम लेट हो रहे हैं, 11 बज चुके हैं सुबह के, बहुत लेट हो जाएंगे हम। आज गौरी पूजन भी है हमारा, माँ के महीने में गौरी पूजन भी करना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, पति पत्नी के लिए भी बहुत अच्छे। हमारा पूजा को लेट हो रहे हैं हम, इसलिए जल्दी जल्दी लड्डू बना रहे हैं। ये जल्दी हमने ऐसे ही सॉल डाल लिया था। बहुत ठंड हो रही है आज, पैर में मोजे भी नहीं पड़ पाए हैं, मेरे पैर की उंगलियां भी सूज गई बहुत ज़्यादा। मैंने कि पहले पूजा की चीज़ें हैं, मोजे वगैरह बाद में डालूंगी, चप्पल उप्पल भी नहीं डाल रखा कुछ भी, ऐसे ही बैठ गई नीचे। टाइल वगैरह पड़ी हुई हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। पैरदान लेके बच्ची बैठ गई हैं दोनों। आप लोग दोस्तों ज़रूर बना कर देखना और खा कर देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं लड्डू ये वाले। मेरे बच्चे तो बहुत पसंद से खाते हैं। बना कर रख दिया मैंने आराम से इसे, सुबह को चाय चाय वगैरह से खा सकते हो अच्छी तरह से ऐसे ही, या आपका मीठे का मन कर रहा है तो भी खा सकते हो। अभी गरम है थोड़ा थोड़ा ना, तो इसे हाथ से अच्छी तरह से रगड़ लेती हूँ, जगह जगह रह गया है आटा सूखा सा। ये हमने अच्छी तरह से रगड़ लिया है। ये हमारे लड्डू 10-12 तो बन चुके हैं। लो अब सारे लड्डू बन चुके हैं हमारे। देखो कितने सारे लड्डू बन गए हैं, पूरा एक थाल भर गया हमारा। अब लोग कोई नहीं बनाना चाहता, पहले लोग काफ़ी बनाते थे सब लोग लड्डू, पर हम ज़रूर बनाते हैं। संक्रांत पर बनाना चाहिए, थोड़ा सा मीठा कुछ भी बनाओ बनाना चाहिए। ये लो बन चुका है। ये लो बन गए हमारे लड्डू सारे।